हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल आवंटन लगातार अभ्यर्थियों का हो रहा है। बहुतों ने स्कूल ज्वाइन भी किया है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में 31 तारीख को ज्वाइन किया है। लेकिन कल की डेट में यानी कि 2 नवंबर को बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन इसी बीच बहुत जगहों पर अड़ंगा लग चुका है, स्कूल आवंटन में अड़ंगा है। सचिव साहब को निर्देश प्राप्त करने के लिए बीएसए साहब पत्र लिख रहे हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। और नियुक्ति पत्रों पर जो रोक का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। अब क्या है, प्रतिद्वंदिता का ये बिंदु बन चुका है। कुछ लोग किन्हीं लोगों का नियुक्ति पत्र रुकवाते हैं तो कुछ लोग जारी करवाते हैं। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको बेहतर लगती है तो आप अवश्य सुने, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ सूचना है। दोस्तों, जो टेट सीटेट एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। अनअकैडमी लाया है कुछ स्पेशल कोर्सेज, जिसमें अनअकैडमी प्लस फीचर के साथ अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको ढेर सारे जो फीचर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप लाइव तरीके से अपने घर बैठे पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको कोर्सेज का, टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया जो हैं उनसे पढ़ने का मौका एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, और इसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखा जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और वहीं पर अगर बात करें तो अनअकैडमी नॉन स्टॉप सीटेट मैसअप सीरीज लेकर आया है। फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच। देख लीजिए, इसमें स्पेशली है फास्ट ट्रैक योर सीटेट प्रिपरेशन विथ 36 ऑफ दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अनअकैडमी, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स टुडे। वहीं पर अगर बात करें तो एम सीटेट 2021 के अकॉर्डिंग कंप्लीट बैच कोर्स है सीटेट पेपर 2 के लिए स्टार्ट हो रहा है ये 2 नवंबर से, और सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच कोर्स की बात करें 2021 के लिए तो ये स्टार्ट हो गया है 26 अक्टूबर से, सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। वहीं पर अगर बात करें तो रिवीजन बैच कोर्स है एचटेट के लिए, ये 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, सभी बैचेस के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। और इनरोल करें आज ही अनअकैडमी प्लस कोर्स से। देखिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के यहाँ पर आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। तो आप लोग आज ही ज़्यादा जानकारी के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेट सीटेट एचटेट की प्रिपरेशन के लिए गेन कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए कोर्सेज के बारे में डिस्क्रिप्शन में आप जो लिंक प्रोवाइड हैं उनके माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्कूल आवंटन जो है एक बड़ा मुद्दा आज के टाइम पर बन चुका है, क्योंकि स्कूल आवंटन के साथ ही आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोसीड होंगी। मतलब आपको बहुत दिनों तक उसी विद्यालय में पढ़ाना होगा। तो ऐसे में स्कूल आवंटन बहुत सारे अभ्यर्थियों का रोका गया है। बहुत सारे बीएसए साहब खुद में कंफ्यूज हैं कि आखिरकार इन परीक्षाओं पर क्या कुछ दिशा निर्देश सचिव साहब से प्राप्त करें, उनके अकॉर्डिंग काम करें। क्योंकि किसी का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, किसी का रोल नंबर, तो किसी का किसी में कैसे भी, किसी का नेम के स्पेस में, किसी को कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी विसंगति नजर आ रही तो उसके नियुक्ति पत्र रोक दिए जा रहे हैं सीधे से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्रतापगढ़ से अपडेटेड है 69,31,277 सहायक अध्यापक के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में नियुक्त सहायक अध्यापक को सूचित किया जाता है कि दिव्यांग पुरुष शिक्षक एवं समस्त महिला शिक्षिका 2/11/2020 को अपराह्न 12:30 बजे पद स्थापित विद्यालय से संबंधित बीआरसी पर अपने समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी अभिलेख, जात, निवास, चरित्र, विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आधार, पैन की फोटो, एक सेट छायाप्रति सहित उपस्थित होकर खंड शिक्षा अधिकारी से आप लोग फॉरवर्ड करवाएंगे और 3 तारीख को विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। पुरुष शिक्षकों के लिए 2 बजे प्रातः 10 बजे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ में उपस्थित होकर विद्यालय से खंड की जानकारी
प्राप्त कर लेना है और प्रक्रिया के अनुसार 3 तारीख को आपको विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना है। उसी प्रकार से गाजीपुर में दोस्तों यहाँ पर विद्यालय व ब्लॉक के नाम लिखे गए हैं और कार्मिकों को लगाया गया है। आपके जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 2/11/2020 को नव नियुक्त जो चयनित सहायक अध्यापकों का विद्यालय आवंटन पत्र है वो वितरित किया जाएगा। तो सभी लोग कल की डेट में गाजीपुर से जो रिलेटेड है 8 बजे बालेश्वर पांडे ITI छावनी लाइन गोरा बाजार गाजीपुर में ससमय उपस्थित होकर अपना जो है प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें तो नियुक्ति पत्र पाने वाले 39 शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर रोक, भारी तादाद है। 39 शिक्षकों के आवंटन पर रोक है। देखिए, अभिलेखों की जांच में मिली खामियां, कार्रवाई की जद में आए शिक्षा मित्र। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षकों के अभिलेखों में खामियां मिली हैं। इसके कारण 39 शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर रोक लगा दी गई है। शिक्षक बनने वाले यह सभी शिक्षा मित्र हैं। अभिलेखों की पड़ताल मिली खामियों के साथ ऐसे शिक्षकों का अभ्यर्थन निरस्त करने की रिपोर्ट BSA ने शासन को भेजी है। जिले में शिक्षकों की भर्ती के तहत 939 अभ्यर्थियों का आवंटन किया गया। काउंसलिंग व नियुक्ति पत्र लेने में 71 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। एक डेटा आप क्लियर करें, यहां से 71 अनुपस्थित रहे। कहां पर? बाराबंकी में 71 अनुपस्थित रहे हैं और 39 के नियुक्ति पत्र निरस्त की कगार पर हैं। तो समझ लीजिए कितने भारी संख्या में एक एक जिले से पोस्ट खाली हो रहे हैं। 71 9 80 और 30 जोड़ लीजिए तो 110 नियुक्ति पत्र लगभग कैंसिल है। देख लीजिए, 12 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र रोक दिए। उनकी रिपोर्ट BSA ने शासन को भेजी है। इसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 26 व 28 अक्टूबर भेजे गए पत्र में अभ्यर्थियों के अभिलेखों की बारीकी से जांच के आदेश दिए। ऐसे में 3 शिक्षकों के स्नातक के अंक पत्र व ऑनलाइन भरे अंक में भिन्नता पाई गई है। एक के मूल अभिलेखों में खामी मिली है। 12 अभ्यर्थियों के माता पिता के नाम में समानता नहीं है। कई के अनुक्रमांक व हाई स्कूल में B.Ed में, एक तो इंटरमीडिएट व स्नातक में पिता के नाम पूरी तरीके से समान नहीं पाए गए। इसके अलावा अन्य शिक्षा मित्रों की नियुक्ति के दौरान जिन्होंने संस्थागत स्नातक करके अनुभव कम से कम गुणांक के रूप में 25 अंक पाया, उनका सीधे से नियुक्ति पत्र खारिज होगा। यहाँ पर भले ही खराब लगे, अगर आपने शिक्षा मित्र रहते हुए और रेगुलर आपने BA कुछ भी ग्रेजुएशन किया है तो आपके नियुक्ति पत्र निरस्त होंगे। तो ऐसे में 39 शिक्षकों का कॉलेज आवंटन से बाहर कर दिया गया। प्रत्येक की अलग अलग मिली खामियों की सूचना समेत अभ्यर्थन निरस्त करने की रिपोर्ट सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजी गई। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद नियुक्ति पत्र हाथ में आने के बाद स्कूल आवंटन से बाहर होने से इन शिक्षा मित्रों के एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। VP सिंह BSA ने बताया है कि अभिलेखों की पड़ताल में मिली खामियों के चलते 39 को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दिया, जिस पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। जिले में 939 के सापेक्ष मात्र 810 शिक्षकों को स्कूल आवंटन का आदेश वितरित हुआ है। अगर इसमें देख लीजिए छोटी मोटी मिस्टेक वालों को अगर मिल जाएगा तो बाकी को नहीं मिलेगा। लगभग 50 भी, अगर 71 तो सीधे काउंसलिंग ही छोड़ दिए हैं। यहाँ पर 71 भारी संख्या है। तो कम गुणांक वालों को मैं 1000 बार कह रहा हूँ लगातार, बिल्कुल परेशान ना हो। बॉर्डर लाइन वालों को अवश्य नियुक्ति पत्र मिलेगा। 70 71 क्या हर जिले में मैंने 50 भी अगर मान लें तो 5000 3,500 4,000 पद खाली होंगे। बहुत तादाद होती है दोस्तों। 3,500 4,000 भी अगर पद खाली रहते हैं तो एक एक गुणांक आप लोग डाउन कर लीजिए, सबको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। देखिए, BSA ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को भेजा गया पत्र। ये पीलीभीत की अपडेट है कि जनपद में रोस्टर के अनुसार चयनित सहायक अध्यापकों को स्कूल अलॉट किए जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। रोस्टर सूची में कुछ खामियां मिली हैं। इन कमियों को दुरुस्त करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजा गया है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों के पद पर 201 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, जिसमें से 195 अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद के नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इनमें से 54 महिला पुरुष और सभी महिला को ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्कूल अलॉट कर दिए गए थे। शेष 141 चयनित सहायक अध्यापकों को रोस्टर के अनुसार स्कूल आवंटन किया जाना है। BSA ने सॉफ्टवेयर को 2 दिन पहले रन कर दिया था। रोस्टर सूची आने के बाद कुछ कमियां नजर आई। कमियां दूर करने को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेज दिया गया है, जिससे सूची की कमियां जल्द दुरुस्त हो सकेगी। इसके बाद चयनित सहायक अध्यापकों को स्कूल आवंटन हो पाएंगे। BSA चंद्रकेश ने बताया है कि रोस्टर सूची में कुछ खामियां थी, जिसकी वजह से उनको दुरुस्त करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से वार्ता की गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, स्कूल आवंटन में भी अड़ंगा देखने के लिए मिल रहा है और लगातार सचिव साहब को पत्र लिखे जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जो 31,000 की मतलब दिक्कतें हैं वो कम होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। ऐसे में कुछ दिनों का इंतज़ार करना होगा। बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि सब कुछ होते हुए, मेरिट भी है, सब कुछ है, लास्ट में कुछ भी इधर उधर के चलते उनका नियुक्ति पत्र रुका है। तो काफ़ी मानसिक टेंशन में, लेकिन आप लोग धैर्य रखिए और इन चीज़ों पर नज़र बनाए रखिए कि कोई भी अयोग्य अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र ना पाने पाए। हालांकि सचिव साहब के लेटर के बाद से जब अभ्यर्थियों के द्वारा ज्ञापन दिया गया था तब से बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें सेंसिटिव हो गई हैं कि कहीं से भी कुछ भी खामी है तो उस पर नियुक्ति पत्र रुक रहे हैं, भले ही बाद में उनको जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।